खाने पीने का बड़ा शौकीन था, पड़ा रहता वो सारे दिन घर में, खाने में कभी कभी नहीं छोड़ता, सारे दिन खिलाओ तो सारे दिन खाए, और जब खाने बैठे तो खाता भी जाए और ये भी कहता जाए, खाने दाने दाने पर लिखा है खाना हर का नाम, दाने दाने पर लिखा है खाना हर का नाम। और जो खिलाने वाले बोले भैया ये ना बोल, ये बोल, बोरे बोरे पर लिखा है खाना हर का नाम, बोरे बोरे पर लिखा है खाना हर का। तो बोरे के बुरा समाप्त कर देता, पर उसको बुरा नहीं लगता। एक दिन माँ बाप ज्यादा गुस्से में आ गए, बोले जाओ यहाँ से, निकल जा हमारे घर से, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, सारा दिन खाता ही रहता है, काम काज कुछ नहीं करता, निकल जा हमारे घर से। और वास्तव में ऐसे लोगों की यही स्थिति होती है, पर सरल बहुत था। बोला सच में निकल जाऊं? बोले हाँ निकल जाओ, तेरा कोई काम नहीं घर में। स्वार्थी जमाना है भाई। निकल गया और थोड़ी दूर चला, अरे बोले मम्मी पापा है डांटते रहते, चलो फिर से। जैसे ही घर पे आया तो फिर से पिताजी ने लाल पीली आंखें दिखाई, फिर आ गया, जा यहाँ से। बेचारे अब उसको बुरा लगा, बोले अब नहीं आऊंगा, चल पड़ा। और जैसे ही चल के गया तो थोड़ा दूर चला तो एक मंदिर मिला। मंदिर में उसने देखा एक गेरुआ रंग के, भगवा रंग के वस्त्र पहने बाबा जी माला टार रहे। तो उसने ध्यान से देखा, बड़े हष्ट पुष्ट लग रहे, खाए पिए घर के, थोड़ा परिचय कर लूं। बोले बाबा जी राम राम। बोले राम राम बेटा। बाबा जी आप कहाँ से हैं? बोले यही हमारा स्थान है, हम यही इसी मंदिर के महाराज हैं, महंत जी हैं। थोड़ा इतनी वार्ता की, फिर दो चार और बड़े बड़े हष्ट पुष्ट महाराज जी के चेला माला करते करते राम 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 बाहर निकले। उसने देखा, बोले ये भी बड़े बड़े हष्ट पुष्ट है। बोले महाराज ये कौन है? बोले ये हमारे चेला हैं, हम इनके गुरु, ये हमारे चेला। बोले अच्छा महाराज काम काज क्या करना पड़ता है? काम क्या करते ये सब? कुछ नहीं, भगवान का भजन करो। भजन अकेले में, खाने पीने का इंतजाम। बोले चाहे जितना खाओ, खाने पीने की कमी थोड़ी ना, आराम से अपना भजन करो, और जब भी भोजन का इंतजाम हो जाए, भोजन तैयार हो जाए, आपको बढ़िया भोजन बनाओ साथ में, और भगवान का भजन करो, भगवान की सेवा करो, यही काम है, और काम क्या है? तो बोले महाराज हम रुक जाए। रुक जाओ, हमें क्या तकलीफ है? और महाराज जैसे ही उस गुरु ने कहा तो बोले कोई बात नहीं, अब जब हमारे चेला बनना ही चाहते हो तो लो ये माला ले लो और बढ़िया भगवान का नाम जप करो। बोले महाराज भोजन कितनी बार मिलता है? बोले 5 बार, 5 पंगत होती है हमारे यहाँ आश्रम में। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात। महाराज हम 5 बार बैठ जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले इतना खाता ही तो 5 बार पंगत लेगा? अरे चल फिर भी अगर तू भगवान का भजन कर रहा है 5 बार भी खाएगा तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा, पर चल भजन कर। अब वो भजन करने लगा। अब एक दिन उसने देखा कि सुबह से लेके जितने भी साधु संत वहां उस आश्रम में रह रहे थे, जो देखे बस राम 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 राम। रसोई में गया, ना तो वहां पर चूल्हा जला, ना तो कोई रसोई की तैयारी, जो भी देखे रसोईया भी बैठा बैठा राम 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 राम। उसने देखा आज भोजन का कोई इंतजाम नहीं है। अब आया गुरुजी आते एकदम बाहर आने वाली है, भोजन का आज क्या है? 5 पंगत की जगह आज तो एक भी नहीं लगी, मैं कहाँ जाऊं? गुरुजी ने कहा पागल हो गया क्या? आज तुझको पता नहीं आज एकादशी है? बोले एकादशी तो मतलब क्या? आज सारे दिन भूखे रहना पड़ेगा? बोले जो भी मंदिर का नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आज एकादशी का व्रत है और एकादशी के दिन अन्न खाना पाप होता है, दोष होता है अन्न में। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। बोले महाराज अगर हमने एकादशी का व्रत किया तो कल की द्वादशी नहीं देख पाएंगे, हम पर कृपा करो। गुरुदेव ने कहा अगर ऐसी बात है तो ऐसा करो, आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा, आप सामग्री ले लो और नदी के तट पे जाओ और वही बनाओ और वही खाओ। बोला ठीक है, लेकिन हाँ
जब खाना तब भगवान को भोग जरूर लगा देना बुला के। बोला ठीक है। अब उसने बढ़िया मोटी मोटी सी 4 रोटियां बनाई, बढ़िया गुड़ घी दाल भात जो भी बनाया। अब पहली बार बनाया तो दोपहर हो गई, 2 बज गया बनाते बनाते बेचारे। और जैसे ही बनाया जो पाने बैठा, बोला गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना है तो भोग लगा लूं, फिर बाद में पालूंगा। अब जैसे ही भोग लगाने बैठा तो क्या कहता है, हो राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। और हे प्रभु सुनो, इतना ही नहीं, अब उसने बहुत बार बुलाया लेकिन भगवान नहीं आए। तो सोचा कि भगवान इस चक्कर में है कि हमें तो मंदिर में भोग मिलेगा, इसकी यहाँ सूखी रूखी रोटियां क्यों खाएं। हो आचमनी अर्घान आरती यही, हो आचमनी अर्घान आरती यही यही मेहमानी। हे प्रभु हमारे पास ना तो आचमन करने वाली वो आचमनी है, ना घंटी बजाने वाली, ना भोजन के पात्र, यही केला के पत्तों पर भोजन रखा पाओ और इस चक्कर में ना रहो। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान फिर भी नहीं आए। बोले ज्यादा घमंड में ना भूलो कि मंदिर में 56 भोग मिलेंगे, आज चूल्हे में आग भी नहीं जली। हो भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन सूखे रूखे। अगर आज आपने मेरी सूखी रूखी रोटियों को छोड़ दिया तो आप बहुत बड़ी भूल करोगे, पछताओगे बाद में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी आ जाओ, मुझे भी बड़ी तेज भूख लगी और आप भी भूखे बैठे हो। हो भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। क्या होगा? बोले भूखे बैठे रहोगे, इसीलिए जल्दी आ जाओ। हो सीताराम आइए, हो सीताराम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। हो सीताराम आइए, हो राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। जैसे उसने कहा कि बैठे रहोगे भूखे तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। वो जयकारा लगाने लगा, बोले जय हो प्रभु। लेकिन उसने ध्यान से देखा, क्या देखा ध्यान से, कि मैंने तो एक भगवान को बुलाया था, भगवान तो 2 चले आए। बगल में देखा कि जानकी जी हैं, साथ में राम जी के साथ में जानकी जी भी चली आई भोग पाने के लिए। अब वो थोड़ा सा गुस्सा हुआ, बोले महाराज अब हमें बुलाए एक भगवान, आप 2 चले आए, हमने रोटी तो 4 बनाई, पर कोई बात नहीं, अब हम तो आधे भूखे रहेंगे ही रहेंगे, पर पालो। अब 1 रोटी भगवान ने पाई, 1 रोटी जानकी जी ने, बोले 2 मैं खाऊंगा, और 2 अकेला खुद खा गया। अब बोले अगली एकादशी को जब गया सो गुरुजी से कहा, गुरुजी सामान थोड़ा बढ़ा देना, क्योंकि भगवान 1 नहीं 2 आते हैं।
गुरुजी ने कहा रे तू मजाक कर रहा होगा, थोड़ा सामान राशन बढ़ा दिया। अब जब दूसरी एकादशी आई, उसने फिर बुलाया, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे उसने आंख बंद करके बुलाया, वो आंखें खोली तो दो नहीं तीन भगवान खड़े। बोले एक कौन? एक साइड में जानकी जी खड़ी, एक साइड में लक्ष्मण जी खड़े हैं। बोले महाराज अब ये क्या मतलब है, हमने दो आदमी का राशन बढ़वाया तो तीसरा भी फिर ले आया, अब इस बार भी हमको भूखा रहना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ महाराज कि ये कौन है आपके? बोले महाराज ये हमारे छोटे भाई है लक्ष्मण जी। तो बोले महाराज ये क्यों आए हैं? बोले महाराज हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में ये बोले कि हमें भी चलना है आपके भगत के पास, बहुत अच्छा भोजन बनाता है तो हम भी पालेंगे। अब मन ही मन सोच रहा, बोले महाराज अच्छा भोजन बना रहा हूँ, बुरा बना रहा हूँ, मतलब अच्छा बना रहा हूँ तो खाने वाले चले आएंगे। लेकिन कोई नहीं महाराज, अब आप आ ही गए हैं, लेकिन आप बहुत सुंदर हैं, आप तीनों की छवि बड़ी प्यारी है, बड़े सुंदर है आप, और इसीलिए चलो ठीक है आज मैंने 6 रोटियां बनाई हैं, ऐसा करो एक एक दो दो आप पालो, मैं 3-4 पालूंगा, मुझे भूख ज्यादा लगती है। कोई बात नहीं, लेकिन अब ये बताओ कि अगली बार एकादशी को 3 ही आओगे कि कितने आओगे, गिनती बता दो, उसी प्रकार से हम इंतजाम कर लेंगे। राम जी ने कहा अरे कोई नहीं ठीक है, जय सिया राम जय सिया राम, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब बेचारा सोच में पड़ गया कि अब इस एकादशी को जाऊंगा, हम तो ये बाबा लोग तो एकादशी करते तो पुण्य पाते, हम तो एकादशी भी नहीं करते, सारे दिन मेहनत करते और पूरा का पूरा भोजन हमारा चट हो जाता। अब इस बार उसने बड़ी होशियारी करी। बोले राम जी तुम ही होशियार थोड़ी हो, हम तुमसे कम थोड़ी। गुरुजी से कहा गुरुजी देखो ऐसा है कि आप नदी के पास हमको भेजते हो, अब इस बार राशन थोड़ी बढ़ा दो, 11 सेर आटा कर दो, 5 सेर चावल कर दो, दाल भात गुड़ घी थोड़ा ज्यादा कर दो, क्योंकि आपके भगवान एक नहीं बहुत सारे भगवान आ जाते। अब गुरुजी तो गुरुजी बोले कैसा पागल बना रहा, मूर्ख बना रहा, 11 सेर आटे का क्या करेगा, मुझे लगता है ये वहां जाकर बेच देता है और बेचकर ये अपना खर्चा पानी चलाता है। तो गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ और आगे आगे चेला आया, पीछे पीछे गुरुजी भी चले आए। लेकिन अब इस बार उसने बड़ी होशियारी की। जैसे ही आया पेड़ के नीचे वो पूरी गठरी उठा के रख दी। अब बोला अगर भोजन बनाऊंगा, मैं तो बनाते बनाते थक जाता, खाते वो सब है, आके सीधे के सीधे पा लेते हैं। इससे अच्छा है कि अगर वो राम जी होशियार है ना, तो वो भगवान बड़े होशियार है। इस बार ऐसा करता हूँ कि इस बार पहले बुला लेता हूँ और बुला के फिर देखता हूँ कि कितने कैंडिडेट है, उसी हिसाब से बना के रख दूँ। तो अब उसने अब की बार पहले ही बुला लिया, हो सीता राम आइए, हो लक्ष्मण राम आइए, हो लक्ष्मण राम आइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो प्रभु राम आइए, हो सीता राम आइए, हो लक्ष्मण राम आइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो सीता राम आइए, हो राजा राम आइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान राम भी बड़े कौतुकी, उन्होंने कहा अब इस बार और भी ज्यादा गुड़ घी मिलेगा खाने को, तो जल्दी चलो। और जैसे ही राम जी आए, बैठे विपिन में भक्ति ने कीन्ही प्रेम पुकार, तो कहीं क्षण प्रगट भय दिव्य राम दरबार, तो कहीं क्षण प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। बोले महाराज इस बार राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी नहीं, तही क्षण प्रगट भयो दिव्य राम दरबार, पूरा राम दरबार आ गया।
अब उसने देखा, बोले यही तो मैं चाहता था, पहले चेक कर लूं कितने कैंडिडेट है। मैं जानता था कि राम जी एक बुलाओ दो भगवान आते, दो बुलाओ तीन भगवान आते, अब तीन को बुलाया था तो देखो पूरा 5-6 की संख्या में बना था। अब बताओ मैं अकेले परेशान हो जाता। राम जी ने कहा भक्त भोग तो लगाया पर भोजन दिखाई नहीं दे रहा। भक्त कह रहा अरे महाराज मुझे पागल बना समझ रखा है, आप ही चतुर नहीं हो भगवान, मैं भी भगवान आपकी पूजा करता हूँ, मैं भी बड़ा चतुर हूँ। ये रखा आटा दाल चावल, खुद बनाओ खुद खाओ। बोले तुम नहीं बनाओगे? बोले हम जानते हमें मिलना है नहीं, काय के लिए परिश्रम करे, काय के लिए अपना टाइम बर्बाद, हम बैठे हैं। राम जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। अब राम जी को ध्यान से देखा, बोले भरत जी को ध्यान से, ये कौन है? बोले ये हमारे छोटे भाई हैं। बोले सगे भाई हैं कि इधर उधर के? बोले नहीं नहीं सगे ही भाई हैं, तीनों सगे। अब पीछे मुड़ के देखा तो लंबी पूंछ वाले हनुमान जी खड़े। बोले चलो ठीक है, मनुष्य आए, राजा महाराजा राजकुमार आए, ठीक है, पर ये बानर को काहे के लिए ले आए? इसकी भी कमी थी। राम अरे नहीं नहीं भक्त जी महाराज ये बहुत अच्छे भक्त हैं, हमारे दास हैं, इनके बिना हम कहीं नहीं जाते। बोले तो ऐसा करो महाराज अब आप अपना बनाओ और पाओ, हमें तो कुछ नहीं मिलना, हमें तो पता है कि हमें रोटी का कुछ भी नहीं मिलना, आधा टुकड़ा भी नहीं मिलना, इसलिए आप बनाओ और खाओ। अब राम जी ने आज्ञा दी तो जानकी जी रसोई में चौका लगाने लगी, बनाने लगी, लक्ष्मण जी लकड़ी लाने लगे। अब वो बैठा आंख बंद करके पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा। राम जी ने कहा भैया थोड़ा बहुत हाथ बटा लो। बोले नहीं 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 आप ही करो, आपको खाना पीना आप ही करो। अरे बोले नहीं भगवान का भोग है, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। बोले हमें पता है वहां चटनी भी नहीं मिलने वाली, आप पाओ। भरत जी महाराज भंडारे लगाने लगे और हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ से सारी जगह झाड़ू लगाई और जैसे ही महाराज भंडारा प्रारंभ हुआ, हो भरत जी भंडारे बनाने लगे, हाँ भरत जी भंडारे बनाने लगे, हाँ भरत जी भंडारे बनाने लगे, हाँ भरत जी भंडारे बनाने लगे। हाँ चुन चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन चुन कर लकड़ी लखन लाल लाने लगे, हाँ भरत जी भंडारे बनाने लगे, हाँ भरत जी भंडारे। अब महाराज भरत जी ने जैसे भंडारा, अब जिस घर में जिस रसोई में रसोई बनाने वाली जानकी जी हो उसमें कमी हो सकती है क्या? जानकी जी ने भंडारा बनाया और राम जी आए, राम जी ने थोड़ा हिलाया डुला। अरे भैया चलो, कितने दूर दूर से साधु संत मुनिजन जाना कि सीता मैया रसोई बना रही है, तो जो साधु संत साधक जन थे जो अनंत ध्यान में रहते, आज मैया की प्रसादी पाने। अब उसने आंखें खोल कर देखा, हनुमान जी ने झाड़ू लगा दी, शत्रुघ्न जी ने पानी छिड़क दिया, भरत जी भंडारा परोसने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ियां ला रहे हैं और सीता मैया भोजन बना रहे। अष्ट सिद्धियां नौ निधियां सारे देवियां आकर के उस प्रसादी को बनवाना प्रारंभ किया। अब जैसे उसने आंख खोलकर देखा, बोले यही तो चाहते थे, अपना जलवा चाहते थे। देखो साधुओं की भीड़ लगी। अब बताओ राम जी बार बार हमें जगाने आ रहे हैं, जाओ हमें भोजन नहीं करना, आप ही पाओ। लेकिन गुरुजी ने जब छुप कर, जो गुरुजी देख रहा, इतना आटा दाल चावल लेके जाता कहाँ है? बैठा पेड़ के नीचे, गुरुजी को कुछ ना दिखाई दे, गुरुजी को तो बस ये दिखाई दे कि ये पेड़ के नीचे बैठा है। गुरुजी आए, बोले बेटा बैठे क्यों हो, भोजन नहीं किया आज? बोले महाराज भोजन मिले तब तो करें। बोले भोजन करने वालों की देखो भीड़ लगी है, बनाने वाले भी बहुत है। यहाँ तो कोई दिखाई दे रहा। बोले आपको दिखाई नहीं दे रहा?
बोले ये देखो आपके वही भगवान राम कैसे खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं हमें देख देख करके, आप भी भोजन कर लो। लेकिन गुरुजी हमें कहाँ नसीब है भोजन, 3 एकादशी हो गई, तीनों एकादशी में बस यही हाल होता, 1 बुलाओ 2 आए, 2 बुलाए 3 आए, 3 बुलाओ 6 आए, और आज तो गजब ही हो गया। गुरुजी ने कहा तुम किसकी बात कर रहे हो? गुरुजी जानते थे कि ये पागल है, ये अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं आता, ये खाने का शौकीन है, लेकिन फिर भी ये राम नाम ले रहा है। और कौन कौन है राम जी के साथ? बोले देखो लंबे पूंछ वाले वो हनुमान जी झाड़ू लगा रहे, सीता मैया भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने कहा तुझे वास्तव में दिखाई दे रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा महाराज मुझे वास्तव में नहीं, अरे मेरे सामने खड़े, मेरा रोज इनसे झगड़ा होता हर एकादशी को। गुरुजी ने कहा तू धन्य है, क्या वास्तव में मुझे भगवान दिखेगी नहीं? उसने कहा सुनो राम जी हमारे गुरुजी को दिख जाओ, नहीं तो ये हमें बदनाम कर देंगे कि सारा राशन हम बेच रहे हैं। राम जी ने कहा हम उनको दिखाई नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले आपके गुरु के अंदर चतुराई बहुत है, ज्ञान का अभिमान बहुत है, आपके गुरुजी तुम्हारे जैसे सरल नहीं हैं, जब ही आपके जैसे सरल बन जाएंगे उसी क्षण हम आपके गुरुजी को दिखाई पड़ जाएंगे। उसने कहा गुरुजी सरल बनो। सरल बने कैसे बने? मेरे जैसे बन जाओ, जैसे मेरे अंदर ना छल है, ना कपट है, ना मोह, ना दंभ है, ना चतुराई। उसी प्रकार से जैसे ही ये कहा झरझर आंसू बहने लगे, गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। उस शिष्य के आज तक ये नियम हमेशा रहा कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि आज मुझे शिष्य के द्वारा गुरु को राम जी का दर्शन हुआ। इसीलिए बंधुओं जीवन में सरलता जिसके है उसके राम लक्ष्मण जानकी हृदय में ही है।